अहंकार या घमंड जिस व्यक्ति के अंदर भी आ जाता है वो दूसरों की परवाह करना छोड़ देता है। अहंकार से भरे इंसान को अपने से बड़ा कोई दिखता ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि जो है वही है। अहंकार जिस भी व्यक्ति में आ जाता है उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अपने अहंकार में वो किसी की भी इज्जत नहीं करता और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। अहंकारी व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है और अकेलापन अंदर ही अंदर उसे खा जाता है। अहंकार से जुड़ी आज एक धार्मिक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। घमंड की कहानी से आप जानेंगे कि अहंकार या फिर घमंड हमारी जिंदगी में कैसा असर डालता है और किस तरह ये हमारे रिश्तों, हमारी मानसिकता और हमारे चरित्र को खराब कर देता है। कहानी उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा स्वर्ग के भ्रमण पर निकले हुए थे। वो स्वर्ग की हर जगह को बड़ी बारीकी से देखते हुए अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। हर कोई जानता था कि ऋषि दुर्वासा का गुस्सा बहुत तेज है, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उनका नाम ही दुर्वासा रख दिया जाता है। उन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए इसका हर किसी को डर रहता था। ऋषि दुर्वासा का अपने गुस्से पर काबू नहीं था और जब उन्हें गुस्सा आता तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते और कुछ न कुछ श्राप दे ही देते। उनकी यात्रा के दौरान एक बार उनके सामने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दुर्वासा को देख इंद्र ने उन्हें प्रणाम कहा। उस समय ऋषि दुर्वासा के पास एक माला थी जिसे प्रभु ने उन्हें भेंट कर दी। उन्होंने सोचा कि ये माला मेरे किस काम की है। देवराज इंद्र तो त्रिलोकपति हैं, उनके गले में ये माला ज्यादा शोभा देगी, ये मैं इन्हें दे देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने माला ले तो ली, लेकिन माला लेने के लिए वो अपने हाथी से नीचे नहीं उतरे और ऊपर से ही हाथ बढ़ाकर भेंट ले ली। ऋषि दुर्वासा को इस बात पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत कर लिया। लेकिन इंद्र तो स्वर्ग के राजा थे और इस बात का उन्हें पूरा घमंड भी था। वो मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास किस चीज की कमी है। मैं त्रिलोकपति हूँ, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं मेरे पास हैं, आभूषणों से मेरा पूरा शरीर भरा है, फिर भी इस माला का मैं क्या करूंगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत के ऊपर डाल दी। अब हाथी तो पशु था, वो क्या जाने भेंट का मोल। उसने अपनी सूंड ऊपर करी और माला को सूंड में लटकाकर एक दो बार घुमाया और हवा में फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और गुस्से में वो इंद्र से बोले, अपने वैभव और यश के अहंकार में आकर आज तुमने एक ऋषि की भेंट का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इंद्र तेरा राज पाट चला जाएगा, तेरा वैभव यश सब कुछ छिन जाएगा और तू रीन हो जाएगा। दुर्वासा के श्राप के चलते कुछ ऐसा ही हुआ। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवता बुरी तरह हार गए। इंद्र से सब कुछ छिन गया। उनके बचाव का रास्ता ढूंढने सभी देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी को समझाया कि किस तरह इंद्र के अहंकार और दुर्वासा जी के अपमान की वजह से ये सब हुआ है। इंद्र को अपना घमंड त्याग कर ऋषि दुर्वासा से माफी मांगनी चाहिए, तभी उसके श्राप से बचा सकते हैं। इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि जिंदगी में हमें भले ही दूसरों से कितना भी ज्यादा क्यों ना मिल जाए, लेकिन कभी हमें उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे हम किसी बड़े पद पर क्यों ना हो, हमें लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अपने अहंकार में हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार की वजह से ही रावण जैसे ज्ञानी का भी सर्वनाश हो गया था। अहंकार भले ताकत का हो, पैसों का हो, खूबसूरती का हो, ये हमेशा हमें गलत राह पर ले जाता है और हमें इसी अहंकार की वजह से हम दूसरों का अपमान करते हैं, बिना वजह दूसरों से लड़ते हैं। जैसे जैसे हमारा घमंड बढ़ता जाता है हम लोगों की नजरों में गिरने लगते हैं। घमंडी इंसान से कोई भी व्यक्ति बोलचाल नहीं रखना चाहता। घमंड होना और दिखावा करना दोनों अलग चीज होती है। आपके पास भले ही बहुत धन हो, आप महंगे कपड़े पहने, महंगी गाड़ी खरीदें या बड़ा घर खरीदें, इससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को गुणगान हर समय दूसरों के सामने करते रहेंगे और हमेशा अपनी अमीरी की बातें करते रहेंगे तो ये आपके अहंकार को दर्शाएगा और फिर लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। इसलिए जीवन अच्छा जिएं जिसका ढिंढोरा ना पीटे, अपने अंदर अहंकार ना आने दें। छोटा बड़ा अमीर गरीब हर किसी से खुशी खुशी मिले, जिंदगी खुद बेहतर हो जाएगी।